कई बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आप वल्नरेबल होते हैं, लोगों की एडवाइसेस आपके कानों तक पहुंचती रहती हैं, लोगों की टिप्पणियां आप तक पहुंचती रहती हैं। जूली आंटी की बेटी भी नहीं पास हुई थी, तो आप कैसे पास होंगी? शर्मा जी के बेटे को भी दिक्कत थी, तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। Hi, we have a interesting topic to discuss today. The topic is how to avoid peer pressure. Peer pressure को कैसे avoid करें? I think if I can really try digging deeper into the issue, I would like to tell you that इसको avoid की जगह ना एक better word है वो use करें, how to manage peer pressure. बिकॉज जब आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसा तो मैं उम्मीद कर नहीं सकता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ करके गुफा में चले जाएं, किसी कंदरा में चले जाएं जहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं हो और आप ही अकेले हो। आप तो समाज के भाग हैं, आपका एक ग्रुप है, एक सोशल सिस्टम है जिसके आप एलिमेंट हैं, और while you are there in that social group, while you are there in the element, it is quite expected, very very expected that कि कुछ ना कुछ वहाँ पर से प्रेशर आएंगे, कुछ ना कुछ वहाँ से इफेक्ट आएगा। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ वो आपको अवॉइड करने की जगह वो मैनेजमेंट करने की तरफ इंगित करेंगे कि हाउ टू मैनेज द पीयर प्रेशर इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द पीयर प्रेशर। थोड़ी बहुत प्रेशर तो रहेगी, उसको मैनेज करना आना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने अपना ग्रुप अच्छा चुन रखा है, इफ यू चोजन ए करेक्ट पीयर ग्रुप, आई सपोज द प्रेशर जो आएगा आपको वो हमेशा पॉजिटिवली आएगा। और कई बार वो अगर पॉजिटिवली नहीं भी है, आपको वो कम्पीट कराती है या तो आपको वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए होती हैं, एंड यू शुड नॉट बी कंप्लेनिंग अबाउट सच प्रेशर ग्रुप। वो प्रेशर ग्रुप जो हैं दे आर बेसिकली to ensure that you get your best out, and that is something which is very important that I need to really identify. तो choose your peer group correct. अगर आप देखें, अगर आपको peer pressure गलत महसूस हो रहा है और उसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं या उनकी expectations आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वैसे स्थिति में it is very important that you once again decide कि मैं सही ग्रुप में हूँ या नहीं। तो it is first advice to manage the peer group pressure is that you should choose a group which is giving you pressure but of the positive kind. वो स्ट्रेस दे रहे हैं लेकिन वो EU स्ट्रेस काइंड का प्रेशर है, एंड दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। और ध्यान रखें कि जो ये प्रेशर आ रहे हैं ये बेसिकली प्रेशर आपको ये सुनिश्चित करने के लिए आ रहा है कि किस प्रकार से आपका बेस्ट बाहर आए। आई थिंक मैं हमेशा कोट करता हूँ कि इसको अगर विपरीत दिशाओं से हवाएं आ रही हैं तो संभवतः ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए है। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, इन्होंने कहा है कि जो जहाज हैं ये विपरीत दिशा से आने वाली पवनों से ही ऊपर उठते हैं। जो बर्ड्स हैं ये भी विपरीत दिशाओं से आने वाले पवनों से ही ऊपर उठते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक ऑल दिस कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड द प्रेशर्स इन द पॉजिटिव स्ट्राइड एंड इंश्योर कि जब ये आपको आई हैं तो आपने कुछ बेहतर करने की संभावना को देखने के लिए आई हैं, और अगर वो आप कर सकते हैं तो इनकी कंप्लेन नहीं, इनको वेलकम किया जाना चाहिए ऐसे प्रेशर को। ऑल्सो एक समस्या ये शायद पीयर ग्रुप में नहीं है, ये अपने अंदर समस्या मुझे दिखती है। वो समस्या ये होती है कि हम कई बार सबको खुश करने की कोशिश कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सबको खुश नहीं किया जा सकता है। हाँ, आप अगर सबको पीयर ग्रुप में जितने लोग हैं सबको आप हैप्पी देखना चाहते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सबको पॉजिटिवली इंड्यूस करना चाहते हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल। यू आर चेजिंग एन इम्पॉसिबल, डू नॉट अटेम्प्ट दैट। उस समय जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी आएगी टू हेल्प एवरीबडी, बिकॉज यू अल्टीमेटली फाइंड दैट नोबडी इज हैप्पी, or if you're making one person happy, you're making the other person unhappy. So that attempt of pleasing everybody has to be avoided. Peer pressure में हर लोग आपको अपने अपने ढंग से प्रेशर देते हैं और उनमें सबके आप नहीं सुन सकते हैं। Also मैं आपको एक और बहुत बारीक चीज़ बताना चाहता हूँ, एंड ये peer pressure आपको तब लगता है जब आपका कमिटमेंट to the focus, commitment to the goal
इज लेस। कई बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आप वल्नरेबल होते हैं, लोगों के एडवाइसेस आपके कानों तक पहुंचती रहती हैं, लोगों की टिप्पणियां आप तक पहुंचती रहती हैं। तो ये इसके लिए मुझे लगता है कि इसका कारण एक ये होगा कि आपका जो गोल है उसका कमिटमेंट आपका कम है। जब आपके गोल का कमिटमेंट पूरा हो जाता है, फुल्ली कमिटेड टू योर गोल होते हैं, तो किसी की आवाज़ आप तक नहीं आती, क्योंकि आपका डेडिकेशन टू द गोल इज़ वेरी हाई। दूसरा और कारण ये हो सकता है जिसकी वजह से आपको ऐसे नॉइज़ परेशान कर सकते हैं, वो इसलिए परेशान कर सकते हैं कि आप का गोल और आपकी लोकेशन में काफ़ी फासला होता है। आपने सोच रखा होता है कि मुझे अगले महीने तक ये किताब ख़त्म करनी है, या अगले साल मुझे एग्ज़ाम देना है, या अगले साल एग्ज़ाम देना है। जब गोल आपका बहुत दूर होता है तो बीच में एडवाइजेज़ एंड नॉइज़ेज़ आ सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको क्रमशः छोटा करते इतना छोटा कर दें कि किसी भी नॉइज़ की जगह नहीं हो। और फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आपने गोल को करीब रखा है, प्रोसेस गोल बना रखा है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपके लिए ये जो पीयर प्रेशर के जो नॉइज़ेज़ हैं वो नहीं आएंगे। और कभी भी अगर आपने अपना सेल्फ डाउट नहीं रखा है तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे विचार से जो मुझे समझ में आता है, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दैट वन फेसेस is the obstacle that is not outside but inside. Self-doubt is the biggest doubt that you have got. Self-doubt is the biggest challenge that you have got. और वो आपको एक प्रेशर बनाती हैं, और उसको अगर कोई बाहर से कंफर्म कर देता है पीयर प्रेशर के रूप में, तो शायद वो और ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है। तो शुरुआत मेरे ख्याल में बाहर से नहीं होती है, शुरुआत अंदर में कुछ भय होता है, जिसे आपको खुद ही लग रहा होता है कि ये मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता है। और बाद में किसी ने कह दिया कि वो जूली आंटी की बेटी भी नहीं पास हुई थी, तो आप कैसे पास होंगी? शर्मा जी के बेटे को भी दिक्कत थी, तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। आपको पहले डर लग रहा था, आपका डर ये कंफर्म हो जाता है। लेकिन यकीन मानो, अगर आपका सेल्फ डाउट नहीं है, तो ये सारे नॉइज़ जो आपकी तरफ से आ रहे हैं, वो सारे के सारे डाउट आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ व्हाट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। आप कोशिश करें कि इनको मैनेज करें। मैनेज करने के लिए मैंने बताया था पहले भी कि एक अपनी बहुत पुरानी स्टूडेंट है, अभी तो काफ़ी सीनियर IAS ऑफिसर हैं MP कैडर में। मैं उनका नाम लिए बिना आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताई थी मुझे कि सर, मैंने अपने आसपास एक इनविजिबल वॉल बना रखा था, तो मुझे कभी भी उनकी आवाज़ मेरे तक पहुंचती नहीं थी। और एक किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर, मैं इस प्रेशर को दूर करने के लिए आई हैव मेड माई एक्सरे आइज़। मेरे को बहुत हंसी आई थी कि एक्सरे आइज़ क्या होता है। तो बोला कि सर, लॉट ऑफ टाइम आई सी थ्रू देम। When I see through the issues, see through the problem, then definitely those things are not going to touch you. And these are only happening if you are in a position to actually have no self-doubt. तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि सेल्फ डाउट नहीं है, तो आप एक इनविजिबल वॉल रखेंगे, उसके अंदर आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। कोई उसको भेद नहीं सकता है, कोई उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप एक्सरे आइज़ होंगी आपकी, यू विल सी थ्रू द इश्यूज, सी थ्रू द प्रेशर, एंड देन आपको नहीं होगा। ये दो चीज़ें अगर कभी संभवतः ये दोनों स्टूडेंट जो अभी ऑफिसर्स हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं विदाउट नेमिंग देम, आई एम गिविंग क्रेडिट फॉर दिस टू एडवाइसेस दे हैड गिवन मी एट सम स्टेज ऑफ माय करियर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड लर्निंग द ट्रिक्स। मोस्ट ऑफ माय एडवाइसेस आर बेसिकली, इतने सालों में जो इतने सारे एक्सपीरियंस आए सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को, उसको मैं आप तक पास करता रहता हूँ। एंड डेफिनेटली उनके क्रेडिट उनको जाते हैं। एंड मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है कि जो आई गेट टू स्पेंड टाइम विद द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड वो चीज़ें मैं आपको इस YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने एक्वायर किया है ओवर ऑल दीज ईयर्स एंड डिकेड्स सर्विस से। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि एक आपका जो डिटर्मिनेशन है ना, अगर वो पक्का है तो कोई पीयर प्रेशर का जो तूफान है आपको हिला नहीं सकता है। तो जस्ट बी
कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट। जब भी कोई प्रेशर आता हो, जब भी कोई पीयर प्रेशर आता है, जब भी कोई टीका टिप्पणी यहाँ पर होती है, जब भी कोई लोग प्रश्न उठाते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आप अपने आप से पूछो कि क्या मेरा डिटर्मिनेशन इतना हल्का है कि इनके कहने से मैं विचलित हो जाऊँ। अगर आपका डिटर्मिनेशन पक्का है तो इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेशन विल बी योर शील्ड दैट विल होल्ड यू टू योर पोजीशन। एंड बहुत सारे जो लोग एडवाइसेस करते हैं एंड वो एडवाइसेस बिल्कुल बेस्ड होते हैं एवरेज एक्सपीरियंसेस पे, एंड आई थिंक वो लोग गलत नहीं होते हैं, बट आप एवरेज थोड़ी हैं, आप तो बहुत यूनिक हैं, बहुत स्पेशल हैं। एंड आई थिंक यू शुड मेंटेन अपनी यूनिकनेस, यू शुड मेंटेन योर स्पेशलिटी, इफ आई मे से दैट वे, एंड देन इंश्योर that these kind of observations or the pressures that you have got of the peer group, they are not affecting you. But संभव है कि अफेक्ट करें, बट मैंने बताया इनको अवॉइड करने की जगह आप इन्हें मैनेज करना सीखें, एंड आई एम श्योर एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी सक्सेसफुल. माय बेस्ट विशेस आर विथ यू.